हरे कृष्ण भगवद गीता चैप्टर 7 श्लोक 23 श्री भगवान उवाच अंतवतु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मदभक्ता यान्ति मामपि। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अल्प बुद्धि कम बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जानते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। और कृष्णा सेज men of less intelligence worship the demigods and their fruits are limited and temporary. Those who worship the demigods go to the planets of the demigods, but my devotee ultimately reach my supreme planet. श्रीमद् भगवद गीता के कुछ भाष्यकार कमेंटेटर्स कहते हैं कि देवताओं की पूजा करने वाले व्यक्ति भी परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं, किंतु यहाँ यह स्पष्ट क्लियरली कहा गया है कि देवताओं के उपासक भिन्न लोकों को जाते हैं जहाँ विभिन्न देवता स्थित है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सूर्य की उपासना करने वाला सूर्य लोक को या चंद्रमा का उपासक चंद्र लोक को प्राप्त होता है, इसी प्रकार यदि कोई इंद्र जैसे देवता की पूजा करना चाहता है तो उसे पूजे जाने वाले उसी देवता का लोक प्राप्त होता है। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान स्पष्टता से कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जिस तरह भी किसी भी देवता की पूजा करने से उनको प्राप्त किया जा सकता है, यहाँ पर इसका निषेध किया गया है, इसको डिनाई किया गया है, क्योंकि यह स्पष्ट क्लियरली कहा गया है कि देवताओं के उपासक भौतिक जगत के अन्य लोकों को जाते हैं, किंतु भगवान का भक्त भगवान के ही परम धाम को जाता है। इट इज clearly stated that the worshippers of demigods go to different planets in the material world, but the devotee of the Supreme Lord goes directly to the Supreme Planet of the Supreme Personality of Godhead Krishna. यहाँ पर यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि यदि विभिन्न देवता परमेश्वर के शरीर के विभिन्न अंश है तो उन देवताओं की पूजा करने से एक ही जैसा फल मिलना चाहिए, किंतु देवताओं के उपासक अल्प अज्ञ कम बुद्धि होते हैं, क्योंकि वे नहीं जानते कि शरीर के किस अंग को भोजन दिया जाए। उनमें से तो कुछ इतने मूर्ख होते हैं कि वे दावा करते हैं कि अंग अनेक है अथवा भोजन देने के भी ढंग अनेक है। Some of the worshippers of the demigods are so foolish that they claim that there are many parts of the body of the Supreme Lord and so there are many ways to supply food. किंतु यह बात उचित नहीं है, सही नहीं है। क्या कोई कान या आंखों से शरीर को भोजन पहुंचा सकता है? वे यह नहीं जानते कि ये देवता भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंग है और वे अपने अज्ञानवश इग्नोरेंस की वजह से यह विश्वास कर बैठते हैं कि प्रत्येक देवता एक अलग ईश्वर है। सच्चाई तो यह है कि न केवल सारे देवता बल्कि सामान्य जीव भी परमेश्वर के अंग है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि ब्राह्मण परमेश्वर के सिर है, क्षत्रिय उनकी बाहें हैं, वैश्य उनकी कमर है तथा शूद्र उनके पांव है, और इन सबको अलग अलग कार्य करना होता है। जो मनुष्य यह जानता है कि वह देवताओं के साथ परमेश्वर का एक भिन्न अंश है तो उसका ज्ञान पूर्ण है। If one knows that both the demigods and he himself are part and parcel of the Supreme Lord, his knowledge is perfect. किंतु यदि
वह इसे नहीं समझता तो उसे भिन्न लोकों की प्राप्ति होती है जहाँ देवतागण निवास करते हैं। यह लोक वह नहीं है जहाँ भक्तगण जाना चाहते हैं। देवताओं से प्राप्त वर नाशवान होते हैं क्योंकि इस भौतिक जगत के भीतर सारे लोग, सारे देवता तथा उनके सारे उपासक नाशवान हैं। The results achieved by the demigods' benedictions are perishable because within this material world, the planets, the demigods and the worshippers all are perishable. अतः इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ऐसे देवताओं की पूजा से प्राप्त होने वाले सारे फल नाशवान होते हैं। अतः ऐसी पूजा केवल अल्पज्ञों, कम बुद्धि वालों द्वारा की जाती है, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति में कृष्ण भावनामृत में संलग्न व्यक्ति ज्ञान से पूर्ण दिव्य आनंदमय लोक की प्राप्ति करता है तथा उसकी तथा देवताओं के सामान्य उपासक की उपलब्धियां अलग अलग होती है। Because the pure devotee engaged in Krishna consciousness in devotional service of the Supreme Lord achieves eternal blissful existence that is full of knowledge. His achievement and those of the common worshipper of the demigods are different. परमेश्वर कृष्ण असीम है, उनका अनुग्रह अनंत है, उनकी दया भी अनंत है। अतः परमेश्वर की अपने भक्तों पर कृपा भी अनंत होती है। The Supreme Personality of God Krishna is unlimited. His favor is unlimited. His mercy is unlimited. Therefore, the mercy of the Supreme Lord upon His pure devotees also is unlimited. हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।